नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है हरियाणा में मैसेज क्या सर्कुलेट हो रहा है कि कोई न कोई एक नया जिला बनने वाला है हरियाणा के अंदर। और 5-6 नाम बड़ी जोरों से लिए जा रहे हैं कि वो जिला बनेगा। जिसको अपने हिसाब से सुविधा लगती है वो उसी का नाम ले देता है। जैसे सिरसा वालों को सुविधा लगती है तो डबवाली का नाम ले देते हैं, हिसार वालों को सुविधा लगती है तो हांसी का नाम ले देते हैं, और सोनीपत वालों को सुविधा लगती है वो गोहाना का नाम ले दे देते हैं, और जींद वालों को सुविधा लगती है सविदो का नाम ले दे देते हैं, और फरीदाबाद वालों को सुविधा लगती है तो बल्लभगढ़ का नाम ले देते हैं। तो इसके अंदर पूरी सच्चाई क्या है, और सबसे ज्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जा रहा है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट बनने ही वाला है, वो हांसी का लिया जा रहा है। इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा हमको। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा एरिया वाइज सबसे बड़ा था हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार डिस्ट्रिक्ट का एरिया उस टाइम पे 12,000 किलोमीटर स्क्वायर से लेके 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक था। सबसे छोटा था जींद जिला। और हिसार का एरिया बहुत बड़ा था। उस टाइम पे 7 डिस्ट्रिक्ट थे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ जींद से शुरू हो जाता हूँ। जींद, रोहतक से फिर 152 के ऊपर चढ़ जाता हूँ। 152 पे जाता हूँ तो आगे मेंदरगढ़ से वापस घूम के आ जाता हूँ गुरुग्राम के बाद है इधर NH44 के ऊपर चढ़ जाता हूँ। करनाल के बाद फिर अंबाला से घूम के इधर आ जाता हूँ वापस हिसार। उस टाइम पे ये 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। इनमें सबसे बड़ा जिला था हिसार जिला, जिसका मैंने अभी आपको बताया ही 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता था। हिसार बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट बड़ा होने के कारण सरकार को अपना लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने में वहां पर बहुत दिक्कत आती थी, प्रशासनिक कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो सारे ही लगभग डिस्ट्रिक्ट वैसे तो अब अक्षय तर्पल के आधार पर काटे गए हैं, लेकिन हिसार के अंदर से अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट काटे जा चुके हैं। सबसे पहले क्या 1972 के अंदर भिवानी काटा गया था, वो भी एरिया वाइज काटा गया था क्योंकि भिवानी का एरिया बहुत दूर तक था। तो भिवानी के जो गांव थे वहां से हिसार की डिस्टेंस बहुत पड़ती थी। फिर 1975 के अंदर सिरसा काटा गया। सेम वही दिक्कत सिरसा के साथ थी कि हिसार की डिस्टेंस आगे चौटाला तक सिरसा का एरिया लगता है तो बहुत ज्यादा दूर पड़ता था। तो प्रशासनिक कार्रवाई में बहुत सरकार को बहुत दिक्कत आती थी। और फिर 1997 के अंदर फतेहाबाद काटा गया, वो भी इसी के चलते काटा गया था क्योंकि फतेहाबाद वाले एरिया के गांव की डिस्टेंस हिसार से बहुत ज्यादा पड़ती थी। अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, लगभग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की छोड़ दूं तो वो एरिया के वाइज बनाए गए हैं। मतलब वहां पर जो गांव का एरिया है बहुत ज्यादा दूर उनका डिस्ट्रिक्ट लगता था, तो इसलिए वो हिस्से काटे गए थे। क्षेत्रफल के आधार पर डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बने हैं, पॉपुलेशन के आधार पर अब तक एक फरीदाबाद की मैं बात ना करूं तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बना है। पहले मैं बात कर लेता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कब और किस किस आधार के ऊपर बनाए जाते हैं। सबसे पहला मैंने बात करी आपसे क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल अगर 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से 4,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अगर 2 पार्ट बन रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एक बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कि उस एरिया में प्रशासनिक कार्रवाई करने में सरकार को फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि उसको प्रशासनिक तौर पर मैनेज करने में हरियाणा सरकार को या कोई भी सरकार को दिक्कत आ रही है तो सरकार वहां पर सर्वे करवा करके और उसको डिस्ट्रिक्ट एक अलग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकती है। और तीसरा होता है वहां के एरिया की मांग इतनी बहुत ज्यादा हो रही है कि सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर किया जा रहा है कि जी हमारे एरिया को तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करो, हमारे एरिया को तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करो। ऐसे ऐसी मांगे इतना जोर पकड़ रही हैं तो सरकार वहां को डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में सोच सकती है। जैसा कि चरखी दादरी के अभी 2016 के अंदर चरखी दादरी के केस में हुआ था। चरखी दादरी का एरिया वैसे भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर पड़ता था, और दूसरा रीजन ये भी था कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर डिस्ट्रिक्ट की मांग बहुत लगातार की जा रही थी और हर सरकार के सामने वो डिमांड रखी जा रही थी, इसलिए चरखी दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। मैंने अभी आपको बताया क्षेत्रफल के आधार से, पॉपुलेशन के आधार पे और डिमांड के आधार पे। पहले मैं बता दूं संविधान के
आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का प्रावधान है कि वहां की सरकार, केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, तो वहां की इंटरनल बाउंड्री में चेंज कर सकती हैं। कुछ यहाँ का एरिया उठा के वहां डाल सकती हैं, यहाँ का एरिया वहां उठा के डाल सकती हैं। ये संविधान के आर्टिकल 3 के अंदर उल्लेख दिया गया है। अब मैं हांसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आता हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, पहले पर कर लेता हूँ एरिया वाइज बात। ये एरिया है, हिसार का जो एरिया है अभी 4000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग एरिया है। अगर मैं यहाँ हिसार से सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर किसी गांव की बात करूं कि बहुत ज्यादा दूर अगर हिसार से कोई भी गांव पड़ता है, हिसार जो टाउन है, हिसार टाउन से अगर सबसे ज्यादा दूरी पर अगर हिसार जिले का कोई गांव पड़ता है तो पुट्टी समान पड़ता है। पुट्टी समान बाई रोड पड़ता है। अगर मैप में अगर आप देखोगे तो जो हिसार का बदावड़ गांव है वो आपको बहुत ज्यादा दूर दिखाई देगा, लेकिन बदावड़ तक रोड सीधा स्ट्रेट जाता है। जो चंडीगढ़ वाला रोड है वो सीधा स्ट्रेट जाता है, लेकिन पुट्ठी सामान के लिए ऐसा कोई सीधा स्ट्रेट रास्ता नहीं है, घूम फिर के जाना पड़ता है। इसलिए रोड के हिसाब से मैं देखूं तो पुट्ठी सामान बहुत ज्यादा दूर पड़ता है और उसकी डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन क्राइटेरिया के हिसाब से अगर 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक अगर दूरी किसी गांव की बन रही है तो सरकार सच जिला बनाने के बारे में सोच सकती है। ये मैंने बात करी। और 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, अगर इसमें से अगर सरकार 1100-1200 निकालती है तो बहुत छोटा एरिया हो जाएगा। सरकार का खर्च भी बहुत आता है, वो मैं आगे आपको बात करूंगा कि सरकार के कितने कितने कैसे कैसे खर्च आते हैं अगर एक नया डिस्ट्रिक्ट सरकार डिक्लेयर करती है तो। फिर मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन की। सर अभी जो हिसार की पॉपुलेशन है वो लगभग 17 लाख के करीब है, 17 लाख से अबोव है। तो अगर मैं इसमें से अगर सरकार क्राइटेरिया लेती है तो 12 लाख से 18 लाख तक का एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए लेती है, तो 18 लाख के अंदर ही पड़ता है अभी भी। मतलब सर 18 लाख से और अभी हिसार का एरिया नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से भी सरकार इसको अभी जिला बनाने के बारे में नहीं सोचेगी। तीसरा, डिमांड। हांसी के अंदर कोई भी अभी डिमांड नहीं इतनी जोरों पर देखी गई है। बस क्या होता है कि मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि वहां की जमीनों के रेट बहुत हाई। आज के दिन आप हांसी में पता करोगे तो सेक्टर भी बनाए जा रहे हैं, फर्जी सेक्टर बनाए जा रहे हैं, फर्जी कॉलोनियां काटी जा रही हैं। और ऐसा बोल के कि हांसी अभी जिला बनने वाला, हांसी अभी जिला बनने वाला है, सब बोल के बहुत हाई रेट पे प्लाट बेचे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई अभी वहां के एरिया की तरफ से ऐसी कोई डिमांड देखने को नहीं मिली है, ना कहीं अखबार में पड़ी है। अगर आपको अगर आप हांसी के आसपास के एरिया के अगर रहते हो, अगर आपकी तरफ से कोई डिमांड आपने देखी हो कि स्थानीय लोग वहां की डिमांड कर रहे हैं कि हांसी का जिला, देखो हांसी कस्बे के अंदर डिमांड एक अलग हो सकती है, क्योंकि वो तो डिमांड करेंगे ही भाई। अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो उनकी जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। वहां के आसपास के जो गांव के एरिया हैं उनके अंदर ऐसी कोई डिमांड देखी अभी तक नहीं गई है कि जोरों पर की न्यूज़पेपर के अंदर आई हो कि हांसी जिला हमारा तो जी हांसी जिला बना दो, हमको तो ये दिक्कत हो रही है। और वैसे भी हांसी और हिसार के बीच की डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर ही पड़ती है, कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं अभी डाटा के हिसाब से बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस अगर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है तो लगभग 35 किलोमीटर है, वो है पानीपत और करनाल के बीच में। अगर हांसी वैसे तो मेरे हिसाब से अगर क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रहा है हांसी, अगर फुलफिल कर भी जाता है तो मिनिमम डिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वाला ये रिकॉर्ड पानीपत और करनाल को तोड़कर हांसी बन सकता है। और एक मैं बात कर दूं कि जब सरकार किसी भी एरिया को या किसी भी कस्बे को डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में सोचती है तो सबसे पहले वहां देखती है कि सरकार की जमीन कितनी है। क्योंकि वैसे मैं पहले ही बता देता हूं कि प्रशासनिक तौर पर हांसी को एक एरिया को मैनेज करने में सरकार की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हांसी पहले से ही एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है सरकार को मैनेज करने में वो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने में दिक्कत आती है। ऑलरेडी सरकार ने हांसी को पुलिस जिला बना रखा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत हांसी की तरफ से देखने को नहीं मिली है। और एक और चीज मैं बता दूं कि हरियाणा रोडवेज का डिपो भी हांसी को बनाया गया है। और मैं बात कर रहा था कि किसी भी एरिया को सरकार अगर जिला डिक्लेयर करना
करने की सोचती है तो सबसे पहले वहां पर सरकारी जमीन देखती है कितनी है वहां पर, क्योंकि सरकार को अगर डिस्ट्रिक्ट बना देती है तो वहां पर ऑफिस बनाने पड़ेंगे, रेस्ट हाउस बनाने पड़ेंगे, सरकार को सरकारी कर्मचारियों को वहां डिप्यूट करना पड़ेगा तो उनके लिए कॉलोनियां बनानी पड़ेंगी और बहुत सारी जमीन सरकार को वहां चाहिए होती है, क्योंकि सरकार जब जिला बनाती है तो लंबा सोचती है कि बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट भी वहां पर लेके आने की सोचती है, वहां पर अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की भी सोचती है, हर तरीके की सुविधाएं वहां पर बढ़ाने की सोचती है। तो सबसे पहले सरकार देखती है कि वहां पर सरकारी जमीन कितनी है। दूसरा, वहां पर बिजली और पानी की सप्लाई, बिजली और पानी की सप्लाई देखती है कि कितनी हद तक वहां पहुंची है। जब एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो जाता है तो अगर बिजली पानी की सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो वो एक न्यूज बन जाती है, बहुत हाईलाइट हो जाती है वो न्यूज। लेकिन आप देख रहे होगे कि अगर आपने कभी हांसी विजिट किया हो मानसून के अंदर, या फिर नॉर्मल अगर आपने कहीं ये सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हांसी का बस स्टैंड अगर लगभग 10 mm बारिश भी हो जाती है तो हांसी के बस स्टैंड का, हांसी के अंदर के रोड का आप अभी हाल देख सकते हो। वो उसका जो सीवरेज सिस्टम है हांसी का, वो बहुत ही बेकार सीवरेज सिस्टम है। जो पानी की व्यवस्था है बहुत ही बेकार है, क्योंकि हांसी अभी मानसून झेलने लायक नहीं है। एक एक तरीके से मैंने फैक्ट रखे आपके सामने कि हांसी डिस्ट्रिक्ट बनने की क्या सच्चाई है। और सारी चीजों को अगर मैं छोड़ दूं कि सरकार चलो ये भी नहीं देखती है कि डिमांड का कॉन्सेप्ट भी नहीं देखती है, पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं देखती है, एरिया का कॉन्सेप्ट भी नहीं देखती है, वो बस सीधा ही उसने सोचा कि कोई पॉलिटिकल फायदा या कोई वहां पर किसी एरिया का विस्तार करने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर भी देती है तो सबसे पहले सरकार वहां के स्थानीय लोगों की, जो गांव उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो शामिल करने वाली है, उन गांवों के अंदर सर्वे करवाती है, उन लोगों की राय पूछती है क्या आपको हांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ले आए तो आपकी क्या राय है। अगर मेजोरिटी में अगर वहां के लोग बोल देते हैं कि जी हांसी जिला बनने में या हांसी जिला करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है तो तभी सरकार उस एरिया को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करती है। ऐसे ही उठा के कि कागजों पे डाल दिया, ऐसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं होता है। और जहां तक मैंने पता किया है, मेरे दोस्तों से भी पता किया, वहां जो आसपास के गांव के रहने वाले हैं, अभी तक ऐसा सर्वे हांसी के अंदर कोई भी नहीं देखा गया है। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि अगर सरकार कोई भी डिस्ट्रिक्ट नया डिक्लेयर करती है तो उसमें सरकार का खर्चा कितना आता है। इनिशियल खर्चा 400 करोड़ तक लगभग आता है, क्योंकि सरकार को ऑफिस बनाने पड़ते हैं, सरकार को अपनी सुविधाएं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेके आनी पड़ती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है, उसमें वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी पड़ती है, वहां का सीवरेज सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, वहां की पानी की सप्लाई डेवलप करनी पड़ती है। वहां पर सरकार देखती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करती है तो वहां की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो वहां पर वाटर वर्क्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें सरकार को करनी पड़ती हैं। और एक सबसे बड़ा काम है डॉक्यूमेंट। अब जहां पर भी किसी भी गांव के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हिसार, अगर उसको हांसी चेंज करना तो डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटली बहुत खर्चा हो जाता है। तो इनिशियल खर्चा मैंने 400 करोड़ तक की बात करी है आपको, और ये खर्चा सरकार की सुविधाओं के हिसाब से कितना भी हो सकता है। तो ऐसे ही हवा में बोल देना कि हांसी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, हांसी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, इस पे नहीं जाना चाहिए, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। अभी हांसी क्या, अगर अभी फिलहाल मेरे हिसाब से हांसी जिला बनने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी अगर सरकार चाहे तो मैंने आपको बताया किस तरीके से सरकार अगर वहां उस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट करना चाह रही है, उस एरिया की थोड़ी प्रशासनिक कार्रवाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, तो सरकार उस एरिया को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकती है। अभी फिलहाल के लिए ऐसी मुझे तो नहीं लगता कि सरकार अभी हांसी को जिला बनाने के मूड में है। आपको क्या लगता है? अभी 1 नवंबर चला गया है, 1 नवंबर से पहले तो बहुत ही अफवाह उड़ रही थी कि कोई न कोई जिला डिक्लेयर होगा और हांसी ही जिला डिक्लेयर होगा। अभी वो 1 नवंबर भी चला गया है, सरकार की कोई मंशा अभी डिस्ट्रिक्ट बनाने को दिखी नहीं है। चरखी दादरी को लेके बहुत सालों से मांग उठ रही थी, तब जाके 2010 से 2011 से मांग उठ रही थी, तब जाके 2016 में सरकार ने चरखी दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया था। तो उस डिस्ट्रिक्ट सरकार के द्वारा अलग डिस्ट्रिक्ट बनवाना इतना भी आसान काम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मेरा नाम बजरंग है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।